दोस्तों, भले ही मर जाना 6 जून की पावन निर्जला एकादशी पर अगर आपसे ये 5 गलतियां हो गईं, तो लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं। और जब भगवान रूठ जाएं, तो घर में दरिद्रता और दुर्भाग्य का आना तय होता है। इसलिए विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई गलती ना हो। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन ज्ञान धारा के पूज्य गुरु जी ने हाल ही की शिव महापुराण कथा में बताया है कि 6 जून को निर्जला एकादशी के दिन कुछ खास काम है जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष। इस वर्ष की निर्जला एकादशी कई शुभ योगों के साथ आ रही है, जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। यह एकादशी आपके भाग्य का द्वार खोल सकती है, लेकिन गलती से किए गए कुछ काम उसी द्वार को बंद भी कर सकते हैं। अगर किसी ने बिना जानकारी के इस दिन ये काम कर लिए, तो लक्ष्मी माता और श्री हरि विष्णु रुष्ट हो सकते हैं, जिससे जीवन भर दुख और निराशा पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए अनुरोध है कि वीडियो को अधूरा न छोड़ें। कुछ लोग बीच बीच से देखकर आगे बढ़ जाते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान ही देती है। गुरुजी कहते हैं कि सनातन धर्म की सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन लक्ष्मी माता को समर्पित है। अगर इस दिन कोई अनुचित कार्य कर दिया गया, तो लक्ष्मी जी का आगमन नहीं होता, बल्कि वह द्वार से लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस दिन सावधानी बरतें, क्योंकि अगर चूक हुई तो गरीबी का प्रवेश रोक पाना मुश्किल होगा। हमारा काम है सही सलाह देना, मानना न मानना आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपने इन बातों को गंभीरता से लिया, तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की कमी नहीं रहेगी। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा शुभ संयोग बन रहा है, जिसमें कुल 21 प्रकार के मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति का योग भी शामिल है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन कामों से बचना है, कौन से उपाय करने हैं और एक खास वस्तु जिसे अगर इस दिन खा लिया जाए तो लक्ष्मी कृपा से धन वर्षा हो सकती है। यह वीडियो ज्ञानवर्धक है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। अधूरी जानकारी के कारण जीवन में सफलता नहीं मिलती, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। आज की इस वीडियो में आप लोगों को निर्जला एकादशी के दिन की वे 5 बड़ी गलतियां बताई जाएंगी, जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। और यह भी बताया जाएगा कि इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में कोई दोष न लगे। साथ ही इस निर्जला एकादशी के दिन किए जाने वाले 4 से 5 खास उपाय भी बताए जाएंगे, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए, यह भी बताया जाएगा। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल प्राचीन ज्ञान धारा को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय हरि विष्णु जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भक्तों, इस बार 2025 में निर्जला एकादशी तिथि जो है ना, ये आरंभ हो रही है 2025 में। निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून शुक्रवार को रखा जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है और इसे पापों से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति और जीवन में सुख समृद्धि के लिए बहुत शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी 2025, जिसे भीमसेनी 2025 में भी कहा जाता है, एकादशी भी कहा जाता है, शुक्रवार 6 जून 2025 को मनाई जाएगी। यह व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें जल सहित कोई आहार नहीं लिया जाता। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 जून 2025 को प्रातः 2:15। एकादशी तिथि समाप्त होगी 7 जून 2025 को प्रातः 4:47। व्रत तोड़ने का समय यानी पारण 7 जून 2025 को दोपहर 1:56 से 4:26 तक रहेगा। पूजा विधि और नियम में सबसे पहले प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। पूजा में भगवान विष्णु को पंचामृत, फूल, फल, चंदन, दूर्वा, अक्षत आदि अर्पित करें। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रात को भजन कीर्तन करें और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करने से पहले ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, जल से भरे घड़े, छाता आदि का दान करें। इस व्रत में जल सहित कोई भी आहार नहीं लिया जाता। हालांकि आचमन के लिए शुद्धिकरण हेतु 1 बूंद जल लेना स्वीकार्य होता है, लेकिन इससे अधिक जल लेना व्रत का उल्लंघन माना जाता है।
अभिजीत मुहूर्त दिन का सबसे शुभ समय माना जाता है, जो लगभग 11:45 से 12:30 तक रहता है। समय भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत फलदायी होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी को सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही निर्जला एकादशी के इस अति पावन दिन कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकता है। अगर इस महीने आप भगवान की सच्चे मन से पूजा करते हैं तो किस्मत पलट सकती है। लेकिन जितना इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, उतना ही कुछ काम करने से वे क्रोधित भी हो जाते हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को इस दिन करने की मनाही है। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि हमारे जीवन की कई समस्याएं, दुख और कष्ट हमारे ही द्वारा किए गए पाप कर्मों का परिणाम होते हैं, चाहे वे इस जन्म के हों या पिछले जन्मों के। इसी कारण भगवान ने हमें एकादशी जैसे दिन दिए हैं ताकि हम उन पापों से मुक्ति पा सकें। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने परिवार की भलाई और बच्चों की तरक्की के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा जरूर करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अगर कोई मनुष्य इस दिन 5 विशेष गलतियों में से किसी एक को भी कर देता है तो उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म नष्ट हो सकते हैं और जीवन में दरिद्रता आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि यह दिन पूरी तरह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और घर में लक्ष्मी का वास रहना आज के समय में अत्यंत आवश्यक है। बिना लक्ष्मी कृपा के जीवन दुखमय हो सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो भक्तों, यह बात गांठ बांध लीजिए कि अगर भगवान इस दिन प्रसन्न हो जाएं, तो आपके जीवन का कायाकल्प हो सकता है। ऐसा व्यक्ति मरने के बाद बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। शास्त्रों में इस दिन कुछ विशेष कार्य वर्जित बताए गए हैं, जिन्हें करने से जीवन में समस्याएं आती हैं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली बात जो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, वह तुलसी माता से जुड़ी है। निर्जला एकादशी के दिन महिलाएं भूलकर भी खुले बालों में तुलसी माता की पूजा न करें। ऐसा करने से पुण्य की जगह दोष लगता है। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं और उनकी पूजा में तुलसी का भोग अनिवार्य माना गया है। भगवान विष्णु बिना तुलसी के कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। यदि आप तुलसी को जल अर्पित कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। इसके अलावा हर शाम तुलसी माता के सामने दीपक जरूर जलाएं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी गलती की। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि यह दिन स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिन है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस दिन मांस, मदिरा या अन्य तामसिक वस्तुओं का सेवन करता है तो वह 7 पीढ़ियों तक वंशहीन हो सकता है और ऐसे लोग दुर्घटनाओं का शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए इस दिन घर में कोई भी तामसिक वस्तु न बनाएं और न ही किसी को खाने दें। इस बार निर्जला एकादशी तिथि रोहिणी नक्षत्र में शुक्रवार के दिन पड़ रही है। इस कारण अगर आप इस दिन किसी को दूध या दूध से बनी चीजें दान करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। इसी तरह इस दिन लोहे या लोहे से बनी चीजें भी दान नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन तामसिक चीजों का दान बिल्कुल न करें। इससे कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का प्रभाव कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में। इस दिन किसी से भी झगड़ा या विवाद नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इससे जीवन में बड़ी परेशानियां आ सकती हैं। निर्जला एकादशी के दिन ऐसा कोई काम न करें जिससे पति पत्नी के रिश्ते में तनाव आए। दंपति को प्रेम और तालमेल से रहना चाहिए, लेकिन इस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि इस दिन उत्पन्न संतान अस्वस्थ हो सकती है। इसलिए दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन काले रंग की वस्तुओं का दान भी नहीं करना चाहिए। महिलाओं और पुरुषों दोनों को बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए और बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो जाता है, जिससे आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। हर एकादशी पर बाल धोने से व्यक्ति धीरे धीरे दरिद्रता की ओर चला जाता है। अब जानते हैं तीसरी गलती। इस दिन मन को शांत रखना बेहद जरूरी है। किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कलह नहीं करनी चाहिए। व्रत में श्री लक्ष्मी नारायण को काले वस्त्र नहीं पहनाने चाहिए। पूजा के समय लाल या पीले वस्त्रों का प्रयोग करें। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते, चप्पल या झाड़ू न रखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज होकर लौट जाती हैं और जहां लक्ष्मी नहीं जाती वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है।
आपने देखा होगा कि लोग घर के दरवाजे पर नींबू और हरी मिर्च लटकाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यह दरिद्रता का भोजन माने जाते हैं। जब दरिद्रता को दरवाजे पर ही भोजन मिल जाता है तो वह घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। इसीलिए कई लोग पूछते हैं कि मेहनत तो करते हैं लेकिन फल क्यों नहीं मिलता, लक्ष्मी घर क्यों नहीं आती। तो जब घर में मांग होती है या खंडित मूर्तियों की पूजा होती है तब लक्ष्मी नहीं आती। जिस घर में टूटी फूटी मूर्तियां होती हैं वहां देवी देवताओं का वास नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि एकादशी के दिन और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन कौन कौन से 5 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, इन वस्तुओं का दान न करें। ज्येष्ठ माह की निर्जला एकादशी को दान पुण्य का अत्यंत पुण्यदायक दिन माना गया है, लेकिन कुछ वस्तुओं का दान इस दिन वर्जित होता है, जैसे सरसों का तेल, लोहा या लोहे से बनी वस्तुएं, मांस, मदिरा और काले रंग की वस्तुएं। यदि इनका दान किया गया तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं और जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। खासकर सरसों का तेल शनि से संबंधित होता है और एकादशी पर इसे दान करने से दुर्भाग्य बढ़ता है। इसी प्रकार लोहा भी शनिवार और नकारात्मक ग्रहों से जुड़ा होता है, इसे भी दान नहीं करना चाहिए। नंबर 2, दिन में सोना वर्जित है। एकादशी व्रत में दिन में सोना निषिद्ध माना गया है। ऐसा करने से व्रत का पुण्य क्षीण हो जाता है और आलस्य जीवन में नकारात्मकता लाता है। दिन में नींद लेने से शरीर में तमोगुण बढ़ता है और व्रत का आध्यात्मिक प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए इस दिन में सोने से बचें और भगवान विष्णु के ध्यान, भजन, पूजन या शास्त्र श्रवण में समय लगाएं। नंबर 3, पति पत्नी में विवाद न हो। एकादशी के दिन पति पत्नी के बीच विवाद, कलह और मानसिक तनाव से बचना चाहिए। ऐसा करना देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों को अप्रिय होता है। इस दिन दाम्पत्य जीवन में शांति और सौहार्द बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। यहाँ तक कि शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस दिन पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए ताकि व्रत की पवित्रता बनी रहे। छोटी छोटी बातों पर तकरार इस दिन विशेष रूप से हानिकारक हो सकती है। नंबर 4, स्त्री का अपमान न करें। स्त्री में देवी लक्ष्मी का वास माना गया है। इस दिन किसी भी स्त्री, माता, बहन, पत्नी या बेटी का अपमान करना अति पापकारक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। निर्जला एकादशी पर यदि कोई स्त्री का अपमान करता है तो वह लक्ष्मी का अनादर करता है और ऐसे घर में कभी सुख शांति नहीं टिकती। इसलिए इस दिन विशेष रूप से स्त्रियों के प्रति विनम्र और आदरपूर्ण व्यवहार करें। नंबर 5, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन न करें। इस दिन पूर्ण सात्विकता अनिवार्य मानी गई है। मांसाहार, मद्यपान, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन इस दिन पूर्णतः वर्जित है। इससे न केवल व्रत का पुण्य समाप्त होता है बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता भी नष्ट हो जाती है। एकादशी पर जितना हो सके फलाहार या जल तक सीमित रहें। यदि जल उपवास संभव न हो तो कम से कम अनाज, मांस, मदिरा आदि का त्याग करें। इस दिन संयम का पालन करने से जीवन में शांति और लक्ष्मी कृपा बढ़ती है। कुछ और विशेष बातें, इस दिन मन, वाणी और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। किसी भी बच्चे से क्रोध, मारपीट या द्वेषपूर्ण व्यवहार न करें। हमारे धर्म में बालकों को भगवान का रूप माना गया है। तुलसी का पूजन अवश्य करें, लेकिन पत्ते न तोड़ें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता स्वयं व्रत रखती हैं। वृद्ध जनों का आदर करें, विशेषकर वृद्ध महिलाओं की सेवा करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। इस दिन गाय को जल पिलाना और जप तप, ध्यान, पूजा करना विशेष फलदायक होता है।